बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद शहबाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो बात कर लेते हैं आज थोड़ा गुड़ के हवाले से। गुड़ नाज़रीन पुरानी खुराकों में से एक खुराक है जो कि ज़माना कदीम की मिठाई भी इसे हम कह सकते हैं। तो नाज़रीन ये आपको जो इस टाइम तस्वीर में नज़र आ रहा है वीडियो में गुड़, ये देसी गुड़ है और इसके अंदर जो है किसी किस्म का कोई सोडा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हमने ये ख़ासकर देसी ही बनवाया है अपने लिए। तो गुड़ भी है, नीचे शक्कर भी रखा हुआ है। तो हमने सोचा कि मौसम सरमा शुरू हो चुका है, मौसम सरमा की कोई नई से नई चीज़ जो है अपने नाज़रीन को दिखाएं। तो गुड़ जो है नाज़रीन ये मेवे से भी बनता है, मेवे वाला गुड़ भी होता है इंशाल्लाह। तो हम आइंदा नेक्स्ट वीडियो में आपको मेवे वाला गुड़ भी दिखाएंगे। और मेवे वाला जो गुड़ है उसके काफ़ी हद तक जो है ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। उसके अंदर मेवे डाले जाते हैं, जिस टाइम वो कच्चा होता है स्पेशल बनवाया जाता है या बना बनाया भी मिलता है। बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, 4 मगज़ और नारियल, खोपरा, कोकोनट, तो ऐसे मेवा जात जो है उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो मेवा जात से भी गुड़ बनाया जाता है, उसके जो है काफ़ी लातदाद फ़वाइद हैं। सर्दियों के अंदर अगर गुड़ वैसे भी थोड़ा सा चख लिया जाए तो नाज़रीन यूँ लगता है कि जैसे शहद चख लिया है और जिस्म गर्म हो जाता है और सर्दी की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं वो हमलावर नहीं होती। जिस्म का जो टम्परेचर और दर्जा हरारत होता है वो जो है नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। गुड़ का इस्तेमाल हमारे साबिक़ा दौर के अंदर जो बुज़ुर्ग थे हमारे, वो काफ़ी हद तक जो है इसका इस्तेमाल किया करते थे। वो तो इसको मिट्टी के कोरे बर्तन के अंदर रखा करते थे गुड़ को। दरअसल गुड़ ही उनकी खुराक हुआ करती थी, गुड़ उनकी मिठाई हुआ करती थी। गुड़ से वो चावल बनाया करते थे, गुड़ से वो चाय बनाया करते थे। गुड़ वाली चाय मशहूर है बहुत ज़्यादा, तो पेशावर में बनती है। गुड़ से कहवा भी बनता है। और गुड़ की जो मसनूआत हैं पहले ज़माने के अंदर काफ़ी हद तक बनाई जाती थी। अब भी जो है जो इधर इलाका गैर हैं, सेट एरिया हैं, पठानों वाली साइड, डेरा इस्माइल खान की आउट साइड, तो वहाँ पे हम रहे हैं काफ़ी अर्सा। पठान भाई हमारे गुड़ से जो है सोन हलवा बनाते हैं। सोन हलवा भी बहुत मशहूर व मारूफ़ है गुड़ का। आप कभी जाएं इस साइड पे तो गुड़ से जो है जो सोन हलवा बनता है वो काफ़ी सस्ता भी है। इस टाइम तो 800 रुपये किलो है, लेकिन उधर फिर भी 300-400 रुपये किलो चल रहा है। नाज़रीन इतना खस्ता होता है, इतना बेहतरीन और नरम होता है सोन हलवा गुड़ से बनाया जाने वाला। तो खाता है बंदा तो लगता है कि आधा किलो तक बंदा खा सकता है एक टाइम में। इतना बेहतरीन मज़ेदार होता है वो, सस्ता पड़ता है। वो उसमें गुड़ डलता है क्योंकि सोन हलवे के अंदर दूध कम डलता है। तो गुड़ वाला सोन हलवा जो है मशहूर है काफ़ी। गुड़ से सोन हलवा भी बनाया जाता है, तो गुड़ वाले चावल भी बनाए जाते हैं। तो गुड़ से दलिया भी बनाया जाता है और तलबीना भी बनाया जाता है गुड़ से। तो गुड़ जो है काफ़ी, इससे सूजी भी बनती है गुड़ से, सूजी का हलवा। और गुड़ से मिठाइयाँ भी बनती हैं। चीनी तो कल की बात है, पहले तो गुड़ ही था। तो गुड़ बहुत ताकतवर चीज़ है नाज़रीन, गुड़ का आप लोग जो है ज़रूर इस्तेमाल करें। और शक्कर जो है ये भी गुड़ की ही किस्म है। ये देखें, ये नीचे सारी वो पड़ी हुई है बारीक बारीक, तो ये जो है हम इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो आप भी इसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, तो आपको भी जो है ये काफ़ी फ़ायदा देगा। गुड़ है जो, तो गुड़ का इस्तेमाल जो है आप अपनी ज़िंदगी में करें। गुड़ जो है आयरन की कमी को पूरा करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, तो बदन इससे मजबूत होता है, क़ुव्वत मदाफ़ियत इससे तेज़ होती है, जिगर यानी लीवर इससे बहुत तेज़ स्पीड से काम करता है। गुड़ जो है खून बनाने वाली मशीन भी कह सकते हैं हम इसे, अगर दूध के साथ इसका इस्तेमाल करें गुड़ का। तो गुड़ जो है कम से कम इसकी जो मकदार खुराक है आप 50 ग्राम कम से कम खा सकते हैं, या जितना आपका मैदा जो है हज़म करे उतना ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड़ से जो है काफ़ी इक़साम की जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया खुर्दनोश हैं, मीठी मिठास वाली। तो मीठा वैसे भी सुन्नत रसूल भी है, रोटी के बाद थोड़ा सा मीठा चख लेना। तो नाज़रीन मीठा जो है आप ज़रूर रखा करें घर में, वो ख़ास तौर पे गुड़ का इस्तेमाल करें।
तो गुड़ को जो है आप सेव कर सकते हैं किसी सूती कपड़े या कॉटन के अंदर। रेशमी कपड़े के अंदर इसको ना रखें, कोशिश करें। तो सबसे बेस्ट है मट्टी का कोरा बर्तन, यानी कि मट्टी की हांडी हो गई या मट्टी हो गई या मट्टी के घड़े जो मिलते हैं, मट्टी के बने बनाए बर्तन, ऊपर से मुंह बंद करके इसको आप जो है उसके अंदर रखें। तो उसके क्या कहने, उसमें ये पिघलेगा नहीं, उसमें ये ख़राब नहीं होगा और महफूज भी रहेगा। जो मट्टी के बर्तन होते हैं नाज़रीन, इनका जो दर्जा हरारत होता है, इनके अंदर सालन रखने से सालन ख़राब नहीं होता जल्दी। तो स्टील है या जस्त है या प्लास्टिक है, इनके अंदर सालन में स्मेल आ जाती है, जल्दी सालन खट्टा हो जाता है। तो मट्टी के बर्तन ठंडे होते हैं, कोशिश किया करें खाने पीने की अशिया खुर्दनोश जितनी भी हैं आप मट्टी के बर्तनों के अंदर रखें, क्योंकि खाने पीने का बर्तन आदम का जितना ही सादा होगा उतनी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बरसेगी। तो जितनी नई से नई इजादात और नई से नई प्रोडक्ट आती जाएंगी हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के ज़िंदगी जितनी ज़्यादा जदीद होती जाएगी उतनी ज़्यादा बीमारियां आपके करीब आती जाएंगी। कोशिश करें सादा ज़िंदगी बसर करें, पानी जो है मट्टी के बर्तनों के अंदर रखें और खाने पीने की चीज़ें भी जो है मट्टी के बर्तनों के अंदर रखें। ख़ास तौर पे जो घर में सालन बनाया जाता है, ये मट्टी की हांडी इस्तेमाल की जाए तो क्या कहना है। इसकी लज्जत और इसका जायका जो पाए पकते हैं, ख़ास तौर पे ये मट्टी के बर्तनों में ही पकते हैं, मार्केटों में बाज़ारों में आपने देखा होगा। तो मट्टी के बर्तन का जो तासीर होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, टेस्ट आता है कि इसका एक अलग मुनफरिद निज़ाम है, मुनफरिद इसका फ्लेवर है। तो आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से मुस्तफ़ीद हुआ करें नाज़रीन। कोशिश करें नेचुरल ग़िज़ा और नेचुरल दवा का इस्तेमाल करें। आदमी दरअसल बीमार क्यों होता है? बीमार उस टाइम होता है जिस टाइम बंदा फितरत से हट के चलता है। बाप दादा के जो तरीक़ाकार हैं, जो ज़िंदगी गुजारने के पुराने हमारे आबा व अजदाद गुज़र गए हैं, उनसे जिस टाइम हम हटते हैं तो उस टाइम भी हमारा जो बीमारियां हैं ये ताक़ुब करती हैं। तो कोशिश करें देसी ग़िज़ा, नेचुरल ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें जो है इंसानी सेहत के लिए मज़र नहीं होती है। हाँ, एक बात का ध्यान रहे, जिस टाइम आप गुड़ वाले चावल बनाएं या गुड़ से सूजी हलवा वगैरह बनाएं या गुड़ से जो है हल्दी दूध और गुड़ डालें उसमें, तो कोशिश करें गुड़ को अलहदा पका लें पानी के अंदर। मसलन आप चावल बना रहे हैं गुड़ वाले और आपने गुड़ को जो है अच्छे तरीके से कूट लेना है। कूटने के बाद पानी में इसको हल कर देना है। जिस टाइम गुड़ पानी के अंदर शामिल हो जाए, जज्ब हो जाए, आपने इसको जो है पतले किसी सूती कपड़े में छान लेना है। इसके अंदर नाज़रीन थोड़ी सी रेत होती है जिस टाइम इसको बनाया जाता है। तो ख़ास तौर पर रेगिस्तान के इलाकों में जो है कमान वगैरह की काश्त होती है, वहाँ बनता है, तो इसके अंदर रेत होती है थोड़ी सी। तो किडनी या फ़िल्टर की मदद से आप लोग जो है इसके अंदर से रेत वगैरह निकाल लें, साफ़ करके वो पानी आप काम में लाएँ फिर गुड़ वाला। तो कपड़े से छानें इसको। छाननी क्योंकि आटे वाली या चाय वाली छाननी जो होती है वो थोड़ा मोटी होती है, तो उसके अंदर से भी क्रॉस हो सकता है। वो रेत है, जो कचरा है, जो मट्टी है, गर्द गुबार इसके अंदर ज़रूर होता है। तो वो निकालने बाद में इसको काम में लाएँ, क्योंकि रेत जो है वो भी इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक होती है। तो बहरहाल जो है ये गुड़ चीनी से 1000 दर्जा बेहतर है। वैसे सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, चीनी भी वो है कमांद वगैरह से ही बनाई जाती है। तो फार्मूला तो दोनों का दरअसल बेसिकली तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर केमिकल इतने ज़्यादा डाले जाते हैं। आप देख रहे हैं गुड़ है ये कितना जो है डार्क ब्राउन लग रहा है, तो ये सब्ज़ भी है, तो ये बहरहाल गन्ने से निकला है। लेकिन चीनी इतनी सफ़ेद क्यों होती है? चीनी इस तरह सफ़ेद होती है जिस तरह ये आप कागज़ देख रहे हैं। तो आपको तो पता है चीनी तो आप इस्तेमाल करते ही हैं। ये नीचे मैंने इसके अखबार बिछाया हुआ है। तो कोशिश करें आप रोज़मर्रा में जो है गुड़ का इस्तेमाल करें, चीनी से बचें। चीनी के अंदर केमिकल डाले जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाले जाते हैं, तो चीनी को इतना साफ़ किया जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, नुकसानात हैं। तो नाज़रीन ये तो थे गुड़ के फ़वाइद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।